यूपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 यूथ कंपटीशन टाइम्स का जनरल स्टडी है, जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे बेस्ड है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लगभग ये 1310 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, वीडियोज बाय वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के सेक्शन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास में सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बैल, घोड़ा, हाथी, ये तीनों के बारे में पता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह, ए। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि बोधिसत्व पदपाणी की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पदपाणी की पेंटिंग जो है यह अजंता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला में स्तूप, चैतन्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भारतीय कला में जो स्तूप है वह संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि यह 16 महाजन पद से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मगध और अंग का जो मैदान है वह संबंधित है बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान से। किससे संबंधित है? मध्य गंगा के मैदान से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो कौटिल्य जो थे वह तक्षशिला में थे गुप्त काल। ये क्वेश्चन है ये कि गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। हैंसंग 2 नंबर, हैंसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं है। क्या है कि ये उल्टा दे दिया है। जो हैंसंग था ना वो हर्ष के शासन काल में आया था, और जो हर्ष के शासन काल में आया था, और जो फाहियान है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। तो यहाँ क्या किया है कि अपोजिट दे दिया है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है इसमें कि फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जबकि हैंसंग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त के पास। किसके पास भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ये क्वेश्चन नंबर विविध है, विविध का क्वेश्चन नंबर है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो जो लौह स्तंभ जो स्थित है वह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो ये कुतुब मीनार जो है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, वहीं पे ये स्थित है।
कह कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला जो है वो आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है यह लिखा गया है कामनंदक के द्वारा। किसके द्वारा? कामनंदक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे। चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे, तो इसका हो जाएगा इसमें 2। ब्रह्मगुप्त जो थे वो क्या थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे एक गणितज्ञ थे, तो इसका 1 हो जाएगा। बाराहमिहिर जो थे वह एक ज्योतिषी थे, यानी इसका 4 हो जाएगा। और बच गया 1, यानी विशाखदत्त जो थे वो नाटककार थे, तो इसका ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3 से, यानी 2 1 4 3। आइए देखते हैं किस में है। तो 2 1 4 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ऐतिहासिक जो दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का जो विस्तार है वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तक है। क्वेश्चन नंबर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास है जिसमें दिल्ली सल्तनत है। कह रहा है कि इसमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने क्या किया था कि नौरोज का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? विविध क्वेश्चन है, तो ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये हुआ था कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में। ये सब लोग उत्तर भारत में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाए थे। मुगल साम्राज्य, प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था से क्वेश्चन है। कह रहा है कि फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फुतुहात-ए-आलमगीरी जो है यह लिखा गया था ये ईश्वर नागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर नागर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत को, यानी सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था।